नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। इस माध्यम द्वारा आज हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है। कथा प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। इसके बाद हम भगवान वेद व्यास जी की वंदना करते हैं, जिन्होंने 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करके हम भक्तों के लिए प्रस्तुत किया। इसके बाद हम भगवान शुकदेव जी की वंदना करते हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में सुना करके उनको मुक्ति का मार्ग दिखाया। इसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, जिनकी लीलाओं से यह सारा ग्रंथ ओतप्रोत है। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए 2 मिनट भगवान श्री कृष्ण का वंदन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ सनकादिक ऋषि, जो कि 4 भाई हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनके आगमन से शुरू होता है। सनकादिक ऋषि एक बार भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम में आए और उन्होंने वहाँ पर देखा कि नारद जी बहुत ही उदास मुद्रा में बैठे हुए हैं। सनकादिक ने देव ऋषि से पूछा, नारद जी, आप क्यों इतने उदास दिखाई दे रहे हैं? इस पर नारद जी ने सनकादिक ऋषि को प्रणाम करके बताया कि इस समय कलयुग का पदार्पण हो चुका है और दुनिया में लोगों ने अच्छे बुरे सभी कार्यक्रम करने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि आम जनता त्रसित हो रही है। मैं अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में गया था और वहाँ मैंने देखा कि एक जवान स्त्री बैठी थी और उसके 2 पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त करके जमीन पर बेहोश होकर गिरे हुए थे और वह स्त्री भी रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और ये दोनों भी कौन हैं? तब उस स्त्री ने बताया कि मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो कि कलयुग के आने से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए हैं। मेरे से इनका दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं रो रही हूँ। नारद जी ने कहा कि भक्ति, तुम्हें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
ये कलयुग का प्रभाव है। फिर भी मैं तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुनः खड़ा करने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढूंगा। भक्ति को ऐसा आश्वासन देकर मैं घूमता घूमता इधर बद्रिकाश्रम में आया हूँ, परंतु मुझे अभी तक ज्ञान और वैराग्य को पुनः सचेत करने का कोई उपाय नहीं मिला है, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ। यह सुनकर सनकादिक ऋषि ने कहा, देव ऋषि, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को अगर पुनः खड़ा करना है तो हमें उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी होगी। आप तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक आपको सुनाए थे और वही 4 श्लोक आपने वेद व्यास जी को सुनाए थे। वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाया है, जिसमें कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का समावेश किया है। इसके पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को अवश्य ही मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत का ग्रंथ मुक्तिदाता है, अतः हमें ज्ञान और वैराग्य को भी यही कथा सुनानी चाहिए। यह सुनकर देव ऋषि नारद ने कहा कि आप कथा की तैयारी करें और मैं जा कर के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भी यहाँ लेकर के आता हूँ। नारद जी वृंदावन में आए और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के बद्रिकाश्रम की ओर पुनः वापस चले। सनकादिक ऋषि ने कहा कि श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा हम हरिद्वार में गंगा तट पर करेंगे। अतः सनकादिक ऋषि, देव ऋषि, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सब इकट्ठे होकर के हरिद्वार में गंगा के किनारे इकट्ठा हुए और वहाँ पर उन्होंने सभी ऋषियों को भी न्योता भेजा कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होगी। अब यह कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आगे की कथा हम दूसरे प्रकरण में प्रस्तुत करेंगे। जय श्री कृष्ण।